हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन जो होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया होगा कि यूपीएससी जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट निकालता रहता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर आज का नोटिफिकेशन उसी तरीके का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मल्टीपल जो है पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट है। जैसे अगर आप जो आपके रिलीवेंट होगी, जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के रिलीवेंट होगी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दोज पर्टिकुलर वैकेंसीज। इफ यू टॉक अबाउट गाइस फर्स्ट, देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 121 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन ऑफिसर्स इन अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर है। तो 121 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 8 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, इसमें कुछ वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। कौन कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मेंशन है यहाँ पे? आपका लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। इट मींस आपको यहाँ पे जो है 56,100 से लेके 1,77,500 की सैलरी स्लैब में आपको आपको जो आपका सैलरी है वो मिलेगा। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 38 ईयर फॉर ओबीसी, 40 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 45 ईयर फॉर पीडब्ल्यूडी रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन सिविल हो या फिर मैकेनिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या एरोनॉटिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है। यहाँ पर इस इवन अगर आप देखोगे मास्टर्स डिग्री इन साइंस जो कर रखे हैं वो भी बच्चे एलिजिबल है, बीएससी वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर एमएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीएससी। तो जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीपल डोमेन, जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग डोमेन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका लगता है कि आपको एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी यहाँ पर एडवांटेज रहेगी, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो यूपीएससी की टेक्निकल टाइप की जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें जनरली वो लोग जो है एक एक्सपीरियंस की डिमांड रखते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं और बाद में उनका मन बनता है कि मुझे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करना है, तो वो उसकी भी तैयारी कर रहे होते हैं। बट ये वैकेंसीज ऐसी है जिसमें आपको डायरेक्टली ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और यूपीएससी लेवल की पोस्ट आपको मिल रही है। यहाँ पे कोई आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो सेपरेट जो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो स्विच करने का सोच रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 121 वैकेंसीज है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, कई सारी ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकाल रखी है। इसके अलावा बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे आप ये देखोगे 12 वैकेंसीज जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर्स केमिकल इन नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है। इसमें कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, लेवल 8 का पे स्केल रहेगा, एज लिमिट भी मेंशन है। मास्टर्स डिग्री अगर केमिस्ट्री में है या डिग्री आपका केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगली वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा लेवल 10 की वैकेंसीज है। और यहाँ पर ये वैकेंसीज नेशनल टेस्ट हाउस में मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल के बच्चों के लिए है। 1 वैकेंसीज यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर भी इन्होंने बैचलर डिग्री अगर आपका मैकेनिकल या मेटलर्जिकल से है तो और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको स्विच करना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से भी आती रहती है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे पहुंचते हो, काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट रहती है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में सिविल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही अलग अलग जो वैकेंसीज है यहाँ पर उस हिसाब से क्वालिफिकेशंस भी मांगा है। तो गाइस, कई सारी वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 149 पेजेस का दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी वैकेंसीज हाई एक्सपीरियंस है, जैसे 13 लेवल 13, इनमें एक्सपीरियंस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे 5 ईयर। बट कुछ वैकेंसीज जो है थोड़े कम एक्सपीरियंस की भी है, तो जो स्टूडेंट्स कम एक्सपीरियंस में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वैकेंसी उन्होंने अनाउंस कर रखी है। अगर आपका कोई नॉन पर्सन के पास ये एक्सपीरियंस है तो आप उनको शेयर कर सकते हो, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीएसयूज वगैरह में
ज्वाइन करने के बाद में उनका मन बनता है यूपीएससी की तैयारी करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह की तैयारी करें, तो उन बच्चों के लिए डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे कि वो लोग डायरेक्टली भी इनको एक्सप्लोर कर सके। अगर इनमें सिलेक्शन नहीं होता तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी वो ट्राई कर सकें। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 7 की है। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या बैचलर डिग्री अगर आपका है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे डिटेल मेंशन नहीं कर रखी है। इट मीन्स यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंदर भी यहाँ वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पर भी अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे लेवल 8 का रहेगा। मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इनमें है, या फिर आपका बैचलर डिग्री है तब भी एलिजिबल हो। यहाँ पर इस वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा है। तो जो लेवल 7 की वैकेंसीज यहाँ पर निकली है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बाकी कुछ कुछ जो अपर जो है लेवल 8, इनमें कुछ एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने यहाँ पे रखी है। जैसे बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में लेने के बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस कई सारे स्टूडेंट्स को होता है, अलग अलग डोमेन में वर्क करते हैं। अगर आपका मन कर रहा है यूपीएससी वाले डोमेन में आना है, लाइक टेक्निकल पोस्ट जाना है, हाई किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में वर्क करना है, तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे ही गाइज इन्होंने पूरे नोटिफिकेशंस में अगर आप देखो कई सारी वैकेंसी दिखेगी। ये भी अगर आप देखोगे आपको लाइक कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसीज आप देखोगे इन सब के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। यहाँ पर 2 वैकेंसीज आपकी जूनियर रिसर्च ऑफिसर्स के लिए निकाली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। तो ऐसे अलग अलग वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने कर रखा है। इसमें भी लेवल 8 है। यहाँ पर भी अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। तो ऐसे कई सारी जो वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट पे इन्होंने निकाल रखी है। मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको डेफिनेटली कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये जितनी भी वैकेंसीज है इनका अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक वैकेंसीज का जो है अलग से इन्होंने यहाँ पर ओपन कर करके उसको बता रखा है। जैसे यहाँ पर 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे अलग अलग वैकेंसीज का जो डिटेल है, उनका पे स्केल क्या रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन जैसे अगर आप देखोगे बैचलर डिग्री अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो कई सारी वैकेंसीज इस तरीके से आपकी यहाँ पे निकली हुई है। जिस जिस वैकेंसीज में आपके पास जो एलिजिबिलिटी है उसको आप मीट करते हो तो डेफिनेटली उन वैकेंसीज में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल डिफरेंट वैकेंसीज इन्होंने दे रखी है। हर एक वैकेंसीज को इन्होंने इस तरीके से ओपन यहाँ पे कर रखा है। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, कई सारी इनमें से इंजीनियरिंग डोमेन की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये पीडीएफ डेफिनेटली आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर वैकेंसी निकली हुई है आप उनको चेक कर सकते हो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली 150 पेज की पीडीएफ है। अगर मैं हर एक जो वैकेंसीज को अगर डिटेल में बताने लगा तो डेफिनेटली फिर उस केस में ये नोटिफिकेशंस आपका 3 से 4 घंटे का वीडियो बनेगा। तो दैट्स व्हाई जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, वे बता दिया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइज जितनी भी वैकेंसीज आपने देखी है वो हर एक वैकेंसीज को इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो वैकेंसी रिजर्व्ड है वो भी इन्होंने डिटेल मेंशन कर रखी है हर वैकेंसी में कि कौन कौन सी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी की भी एलिजिबल है। यहाँ पे बाकी मैं आपको बात करूँ गाइस कि यूपीएससी जो है वो उसकी जो ये मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट आती है, कई बार ये लोग अपना लाइक रिटर्न एग्जाम कर लेते हैं। अदरवाइज जब लाइक अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होते हैं तो उस केस में ये डायरेक्टली जो है वो इंटरव्यू अपना कंडक्ट कर लेते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये लोग अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि लाइक कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनको रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल अगर आप देखोगे वैकेंसीज यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे निकली हुई है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बनता हो उसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है डेफिनेटली आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी आप में से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है लास्ट डेट ओवर होने से पहले 12/6/2025 से पहले पहले आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। वहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज गिवन है उस पर वहाँ पे सारी पोस्ट का नेम आ रहा है। आप जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करोगे आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा देगा। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली जो सिटीजनशिप है वो होनी चाहिए, वो सारे जो रूल्स जो हर एक नोटिफिकेशंस में होते हैं वही आपको यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा बाकी इन्होंने और भी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे अगर आप जब फॉर्म भरते हो तो ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ओनली 25 रुपीज़ का आपका फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फीस भी काफ़ी कम है।
SC ST PWD और वुमेन का जो है कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। तो ये PDF डेफिनेटली आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप में से जो भी बच्चा क्वालिफिकेशंस रखता है वो अप्लाई कर दीजिएगा, जो नहीं रखते हैं अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करिए। अलग अलग नोटिफिकेशंस आते हैं, एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारे टाइप के स्टूडेंट्स को कंसिडर करके आपको अपडेट दें। उसके बाद जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी उसमें आप लोग अप्लाई करते रहिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।